प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम टू ऑल ऑफ यू। खुदावंद की प्रेजेंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। खुदावंद महान है, सामर्थी हैं और अपने लोगों की जिंदा दिली के साथ अगुवाई करते हैं। और हम इस बात की विश्वास करते हैं कि खुदावंद ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीतें की हैं। और हमारे चैनल सिर्फ प्रभु की आराधना के लिए है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम लोगों को सब्सक्रिप्शन के जरिए अपने चैनल पर अट्रैक्ट करें और धन कमाएं, नहीं। हमारा पर्पस ये है कि ये वचन लोगों के हृदय में काम करे, ये वचन लोगों के हृदय तक पहुंचाया जाए, लोगों के कानों तक सुना जाए और खुदावंद की महिमा हर एक ज़बां करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं उस खुदा का कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया। एंड वंस अगेन वी वेलकम यू इन द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। एंड आज की सुबह मैं आपके बीच में एक वचन शेयर करना मांगूंगा एंड आई बिलीव दिस वर्ड विल ब्लेस यू। अगर आप मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना 3 बाब उसकी 17वीं आयत। जी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने। यहां पे वचन कह रहा अजीजों कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, मैं आपको बताना चाहता हूं जो यीशु मसीह हैं वो परमेश्वर के, उस खुदा के जो स्वर्ग में है, एकमात्र इकलौते पुत्र हैं। एंड हेवनली फादर डिड नॉट सेंड हिज सन जीसस क्राइस्ट टू criticize people, to criticize nations. खुदावंद ने, यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि वो लोगों के ऊपर दोषारोपण करे, इसलिए नहीं भेजा कि वो उनके पाप गिनाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान करने वाली बात है। ये वचन जरूर आपसे बात करेगा आज के दिन और आप ध्यान से सोचिएगा, मनन कीजिएगा इस वचन पे कि अगर यीशु मसीह चाहते तो अगर लोगों के पापों को क्रिटिसाइज करना चाहते, अगर उनके जो गुनाह हैं, जो गलतियां, जो सिन हैं, वो अगर गिनाने लग जाते तो क्या हम और आप खुदावंद को जवाब दे सकते थे? क्या हम इस काबिल थे? क्या हम इस योग्य थे कि खुदावंद के इस सवाल का जवाब दे सकते थे? या हमारे पूर्वजों से जो गुनाह हुए या हमसे जो गुनाह होते हैं, क्या हम उसको धोने के काबिल खुद थे? नहीं थे अजीज। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, इस प्रेम को, अपने अफेक्शन को, अपनी लविंग काइंडनेस को रिवील करते हुए इस बात को हम पे दर्शा रहा है। कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पे दंड की आज्ञा दे, वरन जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मैं इस बात से, इस आयत से बहुत ब्लेस होता हूं जब परमेश्वर को उद्धार करता देकर संबोधित किया जाता है बाइबल में, क्योंकि वो उद्धार करता है, क्योंकि उद्धार उसके साथ है। और वो जिसको कह देता वो चंगा हो जाता, जिसको कह देता वो अनंत जीवन पा जाता, बशर्ते सिर्फ आपको अपना फेथ उस पर डालने की जरूरत है। हर किसी के शख्स के जीवन में एक ना एक पर्पस होता है। एक बच्चा जो अपनी स्टडी को पूरी करता है, तो जब वो क्लास 5th स्टैंडर्ड में होता है या 8th स्टैंडर्ड में होता है, फिर वो बोर्ड में होता है, हाई स्कूल में फिर एंटर करता है, उसके बाद वो प्लान करता है कि अब मेरा पर्पस ये होना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह का पर्पस ये था कि वो लोगों को बचाए, उनका उद्धार करे, उनको पापों में से उबारे, जो गुनाह में पड़े हुए उनको आजादी दे, नजात दे। और हम जैसों को, जी हां, हम जैसों को, मेरे जैसों को और संसार में मेरे जैसे बहुतेरों को उठाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। जिन्हें लोगों ने शून्य समझ लिया था, जिन्हें लोगों ने अपनी जिंदगियों से निकाल दिया था, जिन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती थी, आज खुदा की सेवा कर रहे हैं बहुत से ऐसे खादिम जिनकी कोई वक्त नहीं थी, जिनकी कोई तवज्जो नहीं मिलती थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, कोई इज्जत नहीं मिलती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यही तो चाहते हैं, गिरे हुए को उठाना। यीशु मसीह जहां जाते थे, अगर कोई कोढ़ी पड़ा है, कोढ़ में उसको कोई छूना नहीं चाहता। आप जानते हैं कोढ़ की बीमारी कितनी खतरनाक होती है, और उस लेप्रोसी के मारे को खुदावंद छू के उसके घाव को हील कर देते थे। लंगड़ा भिखारी भीख मांगता था, वो अंधा रास्ते में पड़ा रहता था, खुदावंद उसको छू लेते थे, उसकी आंखों में मिट्टी लगाते थे, थूक कर साम देते थे और वो चंगे हो जाते थे। पाप में पड़ी हुई स्त्रियों को, व्यभिचार में पड़ी हुई स्त्री को उस खुदा ने रहाई दे दी, चंगाई दे दी, छुटकारा दे दिया, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है।
और उसके पिता ने जो स्वर्ग में विराजमान है, सबसे ऊपर विराजमान पृथ्वी को अपने अपने पैरों की चौकी बनाकर रखता है, उसने अपने पुत्र, अपने एकमात्र बिगॉटन सन को यह अथॉरिटी दी है कि वो लोगों को निजात दे। अजीजों, एक बहुत बड़ा सवाल आज दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है, लोगों के सामने, वो है लोग जॉबलेस हो रहे हैं। और इस टॉपिक पे मैं खास यूथ से स्पेशली बात करना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, जो जॉब तलाश रहे हैं। संसार में अगर हम नजर उठा के देखते हैं तो ना सिर्फ हमारा इंडिया, हमारा कंट्री, और कंट्री में जो वर्ल्ड लेवल पे है, ग्लोबल क्राइसिस का सामना इस समय कंट्रीज कर रही हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। एक श्राप ने घेर लिया है पृथ्वी को, एक श्राप ने इस कोरोना वायरस के बीमारी, पेंडेमिक के अंदर एक ऐसा श्राप बना दिया है जो बेरोजगारी के रूप में लोगों के सामने आ रहा है। क्योंकि डर है, क्योंकि भय है, ये बीमारी अगर उन्हें ग्रसित कर लेगी तो छुटकारा कैसे मिलेगा, चंगाई कैसे मिलेगी, ओ क्या होगा। लोग छुप गए, दुबक गए, बैठ गए, क्या करें, परेशान हो गए लोग। सरकारें सोच नहीं पा रही हैं जॉब कहां से निकालें। और जब इंसान जॉबलेस होता है तो दो चीजों की मार उसके ऊपर पड़ती है। वो पहली मार है भूख और प्यास। और अजीजों, आज की सुबह मैं इस भूख और प्यास के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों की जिंदगियों में आश्चर्य कर के जरिए अपने आप को अनुग्रह के जरिए अपने आप रिवील की। अगर आप मेरे साथ पढ़ें इस यूहन्ना पद की 4 बाब और उसकी 14वीं आयत, आप पढ़ें मेरे साथ जी। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा जी, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हाँ, वरन जो जल मैं उसे दूंगा जी, वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो जल मैं मनुष्यों को दूंगा। जी हाँ अजीजों, जो जल की बात यीशु मसीह कर रहे हैं वो आत्मिक जल की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शख्स फिजिकली अपनी लाइफ को जीता है, वो शख्स 100% कभी ना कभी लाइफ में ठोकर खाता है। लेकिन जो शख्स अपनी लाइफ को आत्मा के चलाता है, वो 100% अपनी चुनौतियों पे फतेहमंद होता है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा। वचन क्या कह रहा है, फिर से मैं रिपीट कराता हूं आपके सामने। जी हाँ, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा। किस जल में से? जो पवित्र आत्मा का जल है, जो खुदा का जल है, जो यीशु मसीह जल स्वर्ग से लेकर अपने पिता की ओर से आपके सम्मुख आया, इस संसार के सम्मुख आया, अपने मानने वालों के सम्मुख आया, उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा जी, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना फिर होगा। अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कह रहे हैं आज वीडियो पे हालेलुया? क्या आप इस वचन पे विश्वास कर रहे हैं अनंत काल तक प्यासे नहीं होंगे? आगे क्या कह रहा सुनिए। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। वह उसमें एक सोता बन जाएगा। जब अजीजों सोता बन जाएगा ना आपके अंदर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, औरों की प्यास बुझाने लगेगा, औरों के लिए आसरा बन जाएगा, औरों के लिए बेसहाराओं के लिए सहारा बन जाएगा। क्योंकि जब सोता उमड़ता है ना, तो वो छलक उठता है, और जो चीज छलकती है वो खाली नहीं रह सकती, वो फुलफिल होती है, इनफ्लैट होती है। नीचे से ऊपर तक जब आप किसी ग्लास को भर दीजिए और देखिए उसमें और पानी डालिए तो वो छलक उठता है, वैसे ही आपका जीवन भी छलक उठेगा। और खुदा का इस बात को कह रहा है कि तुम छलक उठोगे, तुम छलक उठोगे, तुम्हारे अंदर से सोते बह निकलेंगे और दूसरे तुम्हारी जीवन को देखकर ब्लेस होंगे। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इस जगह फिजिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा हमें आत्मा में मजबूत करना चाहता है। क्योंकि जब आप आत्मा में मजबूत होंगे तो उस कटनी को काटने पाएंगे जिसके लिए खुदा ने आपको चुना है, जिसके लिए खुदा में आप आए हैं, जिसके लिए आप तरसते हैं, वो कटनी आप काटने पाएंगे। खुदा आपको जीवन का जल देना मांगता है, बशर्ते आपको उसके करीब आने की जरूरत है, बशर्ते आपको उससे दुआ करने की जरूरत है, बशर्ते इस पेंडेमिक के दौरान आपको उस खुदा को याद रखने की जरूरत है और उसको हर एक काम में पहला दर्जा, पहला स्थान देने की जरूरत है। अब मैं आपसे पढ़ाना चाहूंगा इसी यूहन्ना की 6 बाब उसकी 35वीं आयत, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है हाँ, वो
होगा। हाँ। और जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता जी, वो कभी प्यासा ना होगा। वो कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी तो यीशु मसीह है। ही इज अ लिविंग ब्रेड, अ लिविंग वाटर ऑफ लाइफ। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस खुदा को आप अपना हमसफर बना लीजिए, उस खुदा को अपना दोस्त बना लीजिए। आपने बहुत से दोस्त बनाए होंगे अजीजों, बहुत से आपके रिश्तेदार होंगे अजीजों। आज ध्यान से सुन लीजिए, इस वीडियो की तरफ ध्यान दे लीजिए। बहुतों पे आपने तकिया तवक्कुल किया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज खुदा का वचन आपके करीब आया है और इस बात को कह रहा है कि खुदा पे तकिया करो, खुदा पे ईमान लाओ, अपना मन फिराओ, खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो। क्योंकि ये रोटी ऐसी वैसी रोटी नहीं है, ये रोटी, ये जल ऐसा वैसा जल नहीं है। ये जल पी के आप फिर कभी प्यासे ना होंगे, ये रोटी खा के फिर आपको कभी भूख ना लगेगी। ये वो रोटी है जो जीवनदायी जल है, ये जल वो है जो जीवनदायी है, ये रोटी वो है जो आपके खून में पेवस्त होके आपको अनंत जीवन का वारिस बनाएगी। आखिरी लाइन इसी आयत की मैं पढ़वाना चाहूंगा जी। और जो मुझ पर विश्वास करता और है, जो किस पर? मुझ पर, यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं, खुद खुदा का बेटा कह रहा है, जो मुझ पर यानी यीशु पर विश्वास करता है, वो कभी प्यासा ना होगा। वो कभी भी प्यासा नहीं होगा, कभी भूखा नहीं होगा भाई, कभी प्यासे नहीं होगे। रास्ता नहीं निकल रहा नौकरी का, रास्ता खुदा बाप निकाल देगा। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या कैसे क्या होगा, कैसे इंतजाम होगा। ये तो आत्मिक बातें हो गई, लेकिन शारीरिक बातों में हम कैसे इस बात को समझें? तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको इसी बाइबल में से देना चाहूंगा, जहां पर यीशु मसीह ने भीड़ को, भूखों को खिलाया। जी हां, मत्ती 14 बाब उसकी 17, 18, 19, 20 और 21, ध्यान दीजिएगा पूरे आयत पे जी। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह के वचन इतने सुखद होते थे, इतने जीवनदायी होते थे कि जब लोग उसकी सुनते थे तो मेस्मराइज हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उसके साथ साथ चलने लग जाते थे। बहुत तेरे तो टेंशन से निजात पा जाते थे, बहुत तेरे तो बीमारियों से निजात पा जाते थे, उसके दामन को छू लेते थे, चंगे हो जाते थे। वैसे ही एक भीड़, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है और एक जगह वो आकर बैठ गए हैं और वहां पर चेले आकर कहते हैं, यीशु मसीह इतनी बड़ी भीड़ हमारे साथ है, अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पूर्ति करेंगे? खुदावन ने एक चमत्कार किया। उनके चेलों ने उस बात को कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और सिर्फ 2 मछली है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक काम किया अजीजों, उसने कहा, उनको यहां मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। हालेलुया। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं अजीजों, यहां पर यीशु मसीह ने इस बात को नहीं कहा, हे स्वर्ग के पिता, ये 5 रोटी 2 मछली हैं, इनको तू हजारों हजार को कर दे। नहीं, यीशु मसीह ने एक मैसेज दिया इस मैसेज के दौरान और इस बात को हमें सिखाया अजीजों। उसने रोटी क्या लिखा है, टोकरों को उठाकर पहले तो चेलों का लेकर आओ और फिर उठाकर, हाथ उठाकर उस स्वर्ग पिता का धन्यवाद दिया। यस, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। लोगों की जिंदगियों से धन्यवाद खत्म हो गया है। आपके पास घर है तो किसी के पास घर है तो वो बंगला चाह रहा है, किसी के पास बाइक है तो वो कार चाह रहा है, किसी के पास कपड़े अच्छे हैं तो और अच्छी ब्रांड पहनना चाहता है, लेकिन धन्यवाद करना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से धन्यवाद खत्म हो गया है। इसीलिए तो जॉबलेस है, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से धन्यवाद, थैंक्सगिविंग खत्म हो गई, इसीलिए तो थर्स्टी है, इसीलिए तो वो हंग्री है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपकी भूख और प्यास को जानता है, इसलिए वो सिर्फ इस बात को सिखा रहा है कि उस खुदा का धन्यवाद करो। हालेलुया। Because God chosen us to be his disciples, and his purpose is to save the nations, to save the earth, to save all of us. Hallelujah. सारी महिमा प्रभु को दें।
उसका धन्यवाद दें, उसको आदर करें, उसको उसकी प्रेजेंस में बने रहें, उसकी स्तुति प्रशंसा निरंतर आपके मुख से होती रहे, तो खुदा आपको आशीष देगा। और हम विश्वास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बात की होगी। और मैं चाहता हूं अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है तो अपनी आंखों को अभी बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और मेरे साथ प्रेयर करें। थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली Spirit for your presence. Thank you for your valuable and precious word, Lord Jesus. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy which endures forever. Thank you, Father. Thank you for your living water. Thank you for your bread of life, Jesus. प्रभु हम शुक्रिया करते हैं तेरे जल और जीवन की इस रोटी के लिए जो तूने आज हमें दी है, और तूने हमें सिखाया कि हम धन्यवाद दें, सिर्फ धन्यवाद देते रहें और सारे काम हमारे बनते चले जाएंगे। खुदा आज लोग अपनी आंखों को बंद किए हैं, आज जो नौजवान हैं, जो जॉबलेस हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, वो इंसान तेरे सम्मुख आए हैं और प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तू सुन ले, प्रभु तू मुहैया कर दे, प्रभु तू मुहैया कर दे। विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन।